यूपी में उपचुनाव के बीच पथराव की खबर है। मीरापुर में मतदान के दौरान पथराव हुआ है। बवाल के बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके, किसी भी तरह से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना होने पाए। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस बीच देखिए पथराव की खबर आ रही है मीरापुर से। मीरापुर में मतदान के दौरान पथराव की खबर है। बवाल के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मीरापुर से, जहां पर वोटिंग प्रक्रिया के बीच पथराव हुआ है, पत्थरबाजी हुई है और यहां पर फौरन पुलिस बल को तैनात करना पड़ा ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए और स्थिति को नियंत्रित किया जा सके, स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है। लोग भारी तादाद में सुबह से निकले अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। इस बीच मीरापुर में मतदान के दौरान पथराव की खबर। मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव के दौरान यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना ककरौली में, ग्राम ककरौली के पास कुछ लोगों ने हुड़दंग किया है। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां दो पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और मतदान फ्री एंड फेयर तरीके से चल रहा है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट? पहले तो ये बताइए कि पथराव शुरू क्यों हुआ था, क्या कुछ वजह रही, विस्तार से बताइए। देखिए क्या है, मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइन लगी हुई थी। ककरौली में भारी भीड़ मतदान करने के लिए निकली थी, जिनमें कुछ फर्जी वोटर भी थे। इसको लेकर पुलिस से उनकी कहासुनी हुई और पुलिस पर पथराव भी किया, लेकिन एसएसपी अभिषेक सिंह ने लगातार भ्रमण करते हुए भारी पुलिस फोर्स भेजा, स्थिति को कंट्रोल में किया है। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर, पूरे मीरापुर उपचुनाव के अंदर स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। हालांकि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं कोई घटना नहीं है। मैं इस वक्त जिस गांव में खड़ा हूं उसका नाम कवाल है। कवाल का नाम लेना इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ से 2013 का जो दंगा हुआ था, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। मेरे पीछे मेरे बूथ पर आप देख भी सकती है कि हालांकि अभी तक कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। मतदाता यहाँ वोट डालने के लिए आ रही है। ये समय किसानों का करने का होता है और खेत से वो धीरे धीरे घर लौटेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगे। अभी ज्यादातर अगर मतदान करने की बात आए तो दोनों ही बूथ जो कवाल के हैं, दोनों इसी स्थिति में चल रही है कि दो इक्का दुक्का वोटर वोट डालने के लिए आ रहा है। वही बात अगर स्थिति की करी जाए घटनाओं की, तो घटनाओं अभी तक कोई मीरापुर के जो ककरौली है उसको छोड़कर कोई घटना नहीं हुई है। पवन, कितनी देर तक ये पत्थरबाजी चली है? साथ साथ कितने लोग चिन्हित किए गए हैं? कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? कितनी देर तक मतदान प्रभावित रहा, ये भी जरा बताइए। जी, हमारी कप्तान एसएसपी अभिषेक सिंह से बात हुई है इस बारे में लेकर। उन्होंने कहा है स्थिति शांतिपूर्ण है और जिन लोगों ने भी ये इस तरह की घटनाएं की है उनको उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा है वो मतदान कराने का है। पुलिस और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मतदान को सर्वोपरि मानते हुए पूर्ण तरीके से मतदान करा रहा है। उसके बाद ही जो भी कार्रवाई होगी इन पत्थरबाजों पर पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो जैसे कि एसएसपी अभिषेक सिंह ने बताया है, अभी तक किसी को हिरासत में लिया गया है। पवन, इस बाबत भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई है कि कौन ये लोग थे जो फर्जी मतदान करवाना चाहते थे? कुछ इस बाबत अगर जानकारी हासिल हुई हो? जी, अभी तक इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई कि कौन लोग थे जो फर्जी मतदान करना चाहते थे। लेकिन लगातार चाहे वो क्या नाम मिथिलेश पाल लोकदल की प्रत्याशी हो बीजेपी की, वो भी फर्जी मतदान को लेकर उंगलियां उठा रही है। वो कह रही है कि हिंदू युवकों को पोलिंग नहीं करने दिए जा रहे हैं। वहीं जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुम्बुल राणा है, वो भी आरोप लगा रही है कि मुस्लिमों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है। और लगातार इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी लखनऊ में प्रेस वार्ता की है और आरोप लगा रहे हैं कि मतदाताओं को वोट नहीं डालने दी जा रही है। लेकिन जब हमारी एसएसपी अभिषेक सिंह से बात हुई है इस चर्चा को लेकर, लगातार उन्होंने अपने 2 वर्जन दिए भी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई किसी भी मतदाता को नहीं रोका जा रहा है। लगातार शांतिपूर्ण तरीके से मतदाता चलिए, सबसे अहम यह है कि मतदान प्रक्रिया को बहाल किया जा चुका है। लोग एक बार फिर से मतदान शुरू कर रहे हैं। शुक्रिया पवन, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका।